नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं कक्षा 7 का विषय हिंदी चैप्टर नंबर 6 ठुकरा दो या प्यार करो नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे इस पाठ में किसके बारे में कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, इन चीज़ों को जानेंगे। और उनको जानने से पहले हम लोग शब्दार्थ को और उसकी थोड़ी सी भूमिका को देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत ठुकरा दो या प्यार करो, इस पाठ के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, व्यक्ति को संदेश दिया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास यदि धन दौलत है तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको उन्होंने क्लियर करने के लिए एक कविता लिखी और उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि व्यक्ति के पास धन हो या न हो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब एकाग्र होकर अपने आत्मा से ईश्वर का स्मरण करेगा तो ईश्वर उसे अवश्य स्वीकार कर लेगा और उसके लिए किसी धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको लेकर के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी, ठुकरा दो या प्यार करो। चैप्टर का नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। देख रहे हैं, ठुकरा दो या प्यार करो, ये ईश्वर से कह रही है, हे ईश्वर, चाहे आप मुझे ठुकरा दो या मुझसे प्यार करो, मैं तो वस्तु तुम्हारी ही हूँ। माने मैं तो वस्तु तुम्हारी हूँ, तुमने ही हमारा निर्माण किया है, इसलिए आप मुझे चाहो स्वीकार करो या ठुकरा दो। तो आइए हम लोग इस कविता के थोड़े से पहले शब्दार्थ को देखेंगे और शब्दार्थ को देखने के बाद कविता को किस प्रकार से लय, सुर और ताल से पढ़ा जाता है उसको एक बार मैं पढ़ करके बताएंगे। इसके बाद एक एक लाइन का अर्थ आपको बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहला है उपासक। उपासक मीन्स होता है आराधक, भक्त, पूजा प्रार्थना करने वाला। साज बाज, साज बाज माने तैयारी, साज बाज मीन्स होता है क्या, तैयारी। झांकी, झांकी का अर्थ है झरोखा, मनोहर दृश्य, झरोखा मनोहर दृश्य। मुक्तामणि, कीमती मोती तथा पत्थर, कीमती मोती तथा पत्थर। मुक्तामणि एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि बहुत कीमती होता है। नेक्स्ट है बहुमूल्य, बहुत कीमती, जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य का आकलन न किया जा सके, उसे बहुमूल्य कहा जाता है। दक्षिणा, पूजा यज्ञ आदि की समाप्ति पर दिए जाने वाला दान दक्षिणा कहलाता है। दक्षिणा पूजा यज्ञ आदि की समाप्ति पर दिया जाने वाला दान दक्षिणा कहलाता है। कीर्तन, भगवान का गुणगान, यशो गान को कीर्तन कहा जाता है, जिसमें भगवान की आराधना की जाती है, भगवान के गुणों का गान किया जाता है। माधुर्य, माधुर्य माने मधुरता या मिठास, माधुर्य माने मधुरता या मिठास। चातुर्य माने चतुराई, चतुरता, चातुर माने चतुराई या चतुरता। पूजापा, पूजने की सामग्री, पूजापा पूजने की सामग्री। पूजापा माने जिस सामान के द्वारा हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं उसे पूजापा कहा जाता है। जैसे ईश्वर की पूजा करने के लिए फूल की ज़रूरत पड़ती है, अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ती है और तमाम प्रकार के चंदन वगैरह लगाए जाते हैं, उनको हम पूजापा के अंतर्गत कहते हैं, पूजा की सामग्री। नेक्स्ट है श्रृंगार माने सजावट, श्रृंगार माने सजावट। उन्मत्त, उन्मत्त माने होता है मतवाला, उन्मत्त माने मतवाला, मस्त। अर्पित, भेंट करना, अर्पित करना माने भेंट करना। कहते हैं ना, हमने ईश्वर को फूल अर्पित किया, भेंट कर दिया। न्यौछावर, मंगल कामना से कोई वस्तु सिर के ऊपर घुमाकर
दान करने की क्रिया न्यौछावर कहलाती है। मंगल कामना से कोई वस्तु सिर के ऊपर से घुमाकर दान करने की क्रिया न्यौछावर कहलाती है। तो आइए एक बार शब्दार्थ को फिर से हम लोग देख लेते हैं। उपासक माने आराधक, भक्त, साजबाज तैयारी, झांकी, झरोखा, मनोहर दृश्य, मुक्तामणि कीमती मोती तथा पत्थर, बहुमूल्य बहुत कीमती जिसका मूल्य अधिक हो, दक्षिणा पूजा यज्ञ आदि की समाप्ति पर दिया जाने वाला दान दक्षिणा कहलाता है। कीर्तन भगवान का गुणगान यशोगान, माधुर्य मधुरता या मिठास, चातुर चतुराई चतुरता, पूजापा पूजन की सामग्री, श्रृंगार सजावट, उन्मत्त माने मतवाला, अर्पित माने भेंट। न्यौछावर मंगल कामना से कोई वस्तु सिर के ऊपर घुमाकर दान करने की क्रिया को न्यौछावर कहा जाता है। तो ये रहे आपके ठुकरा दो या प्यार करो नामक पाठ के शब्दार्थ। तो शब्दार्थ के बाद हम लोग देखेंगे कि इस कविता को लय और सुर में किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है, इसे गाया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं, इसके बाद इसको सुर और लय के साथ गा करके फिर एक एक लाइन के एक एक शब्दों के अर्थ को हम बताएंगे। थोड़ी सी भूमिका इसकी है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने स्वयं को एक भक्तनी या पुजारिन के रूप में प्रस्तुत करती हुई यह बताने का प्रयास किया है कि उसके पास प्रभु को अर्पण करने के लिए अपना निर्मल हृदय है और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताने की कोशिश की है कि हमारे पास सिर्फ मेरा पवित्र निर्मल हृदय है जो आपको मैं अर्पित कर सकती हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसके माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है कि व्यक्ति के पास धन हो या न हो, लेकिन वह ईश्वर को आसानी से अपने हृदय के द्वारा प्रेम करके उन्हें प्राप्त कर सकता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अधिक बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ईश्वर को हृदय से प्यार करने पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग इस कविता को किस प्रकार से गाया जाता है, किस प्रकार से गेय है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ को बताएंगे। तो चलिए। करा है देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग से लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं।
मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी, जो कुछ साथ नहीं लाई, जो कुछ साथ नहीं लाई। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी, जो कुछ साथ नहीं लाई। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, कैसे करूं कीर्तन, कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और नछावर, दान दक्षिणा और नछावर, इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो इस प्रकार से इस कविता को हम लोग गा सकते हैं। तो आइए अब इस कविता के एक एक शब्द और एक एक लाइन के एक एक शब्दों के अर्थ को हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हम मनुष्यों को क्या संदेश देने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से, तो उसको हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। पहली लाइन में है कि देव हे ईश्वर तुम्हारे उपासना करने वाले तुम्हारे भक्त बहुत सारे हैं और वे कई ढंग से आपके पास आते हैं, कई रूपों में आपके पास आते हैं और सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। इतने नहीं, जितने भी आपके भक्त हैं वे आपकी सेवा करने के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का भेंट
चढ़ाने के लिए लाते हैं, बहुत महंगी महंगी वस्तुएं आपको समर्पित करने के लिए लाते हैं। ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं। और क्या कह रही हैं नीचे वाली लाइन में देखें, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। इतना ही नहीं करते, वो कैसे आते हैं, बहुत धूमधाम से सज बज करके वे आपके मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्तामणि मोती जैसे बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि हे देव, आपके बहुत सारे भक्त हैं और वे आपके पास बड़ी धूमधाम से बड़े साज बाज के साथ आपके पास आपके मंदिर में आते हैं और बहुमूल्य वस्तुएं आपको भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। मेरा भाई सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि मैं एक ऐसी गरीबनी हूँ, ऐसी गरीब हूँ जो आपको भेंट करने के लिए कुछ मैं लाई नहीं हूँ। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई, फिर भी साहस करके मंदिर में आपके पास पूजा करने के लिए मैं चली आई, जबकि मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसलिए बहुत साहस करने के बाद मैं आपके पास मंदिर में आ गई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, मेरे पास धूप नहीं है, अगरबत्ती नहीं है और नैवेद्य नहीं, पूजा की सामग्री नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है। जो आपकी मूर्ति है उसको श्रृंगार करने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है। हाय कहती है, हाय मुझे धिक्कार है, मुझे अफसोस है, गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। हे प्रभु, आपके गले में पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का हार भी नहीं है। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। इतना ही नहीं, मेरे स्वर में, मेरी वाणी में वो मधुरता नहीं है कि जिससे मैं आपका कीर्तन कर सकूं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है और अपने भावों को और अपने विचारों को व्यक्त करने का हमारे वाणी में कोई चतुराई, कोई निपुणता नहीं है। नहीं दान है, नहीं दान है। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं, मुझे मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं दक्षिणा और दक्षिणा भी देने के लिए कुछ नहीं है। खाली हाथ चली आई, मैं सिर्फ खाली हाथ आई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पूजा की विधि नहीं जानती। इतना ही नहीं, किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है उसकी विधि विधान को भी मैं नहीं जानती। फिर भी नाथ चली आई। इतना सब कुछ होते हुए भी हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके पास चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर, पूजा और पूजापा प्रभुवर। पूजा और पूजापा मीन्स होता है पूजा करने की सामग्री, सामान। प्रभुवर माने ईश्वर, इसी पुजारिन को समझो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि ईश्वर, पूजा और पूजा करने की जो सामग्री होती है सब कुछ मुझे ही समझो, मेरे पास और कुछ नहीं है। दान, दक्षिणा और नछावर इसी भिखारिन को समझो। इतना ही नहीं कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, दान, दक्षिणा और नछावर इसी भिखारिन को समझो। हे प्रभु, मुझे चाहे दान समझ लो, चाहे दक्षिणा समझो या नछावर समझ लो, इसी भिखारिन को समझो, माने मुझे ही सब कुछ आपको समझना होगा। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि मैं आपके प्रेम की क्या हूँ, प्यासी हूँ। हे ईश्वर, मैं आपके प्रेम के सिर्फ क्या हूँ, प्यासी हूँ। हृदय दिखाने आई हूँ, मैं आपके सामने अपना हृदय दिखाने आई हूँ कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। जो कुछ है
जो कुछ है वह यही पास है। कहा जो कुछ मेरे पास है यही मेरी शरीर है, यही मेरा पास में ही है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं इस शरीर को, इस आत्मा को आपको समर्पित करने, आपको चढ़ाने के लिए आई हूँ। चरणों पर अर्पित है। हे प्रभु, ये हमारी शरीर, ये हमारी आत्मा आपके चरणों में अर्पित है। इसको चाहो तो स्वीकार करो, यदि आपकी इच्छा है तो इसे स्वीकार कर लो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह वस्तु जो है, यह शरीर जो है, इसका निर्माण आपने ही किया है। इसे अगर आप स्वीकार करो तो स्वीकार कर लो, या ठुकराना चाहते हो तो ठुकरा भी सकते हो। यह तो बस तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। आइए इस कविता को एक बार फिर से, इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कहीं भी थोड़ा बहुत छूट रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि करा है कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि हे ईश्वर, हे देव, तुम्हारे कई उपासक हैं, बहुत सारे आपकी भक्ति करने वाले लोग हैं, आपकी उपासना करने वाले लोग हैं, कई ढंग से आते हैं और आपके पास कई ढंग से आपके पास आते हैं, कई रूपों में वे आपके पास आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। इतना ही नहीं, सेवा में आपको सेवा करने के लिए मूल्यवान वस्तुएं, कई रंगों की, रंग बिरंगी वस्तुएं लाते हैं। धूमधाम से, साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। इतना ही नहीं करते, वे बहुत धूमधाम से सज धज करके आपके मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्तामणि जैसी बहुमूल्य वस्तुएं ला करके तुम्हें क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं, हे देव, तुम्हारे बहुत सारे उपासक हैं, बहुत सारे भक्त हैं और कई रंग से, कई रूपों में आते हैं और आपके लिए विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुओं को ला करके भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं और धूमधाम से आते हैं, साजबाज के साथ आते हैं। मुक्तामणि जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को आपको अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। हे ईश्वर, मैं एक ऐसी गरीबनी हूँ, ऐसी भिखारिनी हूँ जो कि मैंने अपने साथ कुछ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। कहा फिर भी मैंने साहस करके मंदिर में आपकी पूजा करने के लिए चली आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, धूप भी नहीं है मेरे पास, नैवेद्य नहीं है और झांकी का श्रृंगार नहीं है। आपकी मूर्तियों को सजाने के लिए कोई श्रृंगार भी नहीं है। हाय, माने अफसोच है, गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। आपके गले में सोने चांदियों का हार तो छोड़ दो, फूलों का भी हार पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का हार भी नहीं है। कैसे करूं कीर्तन, कह रही हैं कि कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। इतना ही नहीं, आपकी भजन करने के लिए, आपका कीर्तन करने के लिए मेरी वाणी में वो मधुरता नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को और अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है। हमारी वाणी में कोई चतुरता नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि नहीं दान है, दान देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं दक्षिणा, और दक्षिणा भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। खाली हाथ चली आई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ खाली है। पूजा की विधि नहीं जानती। इतना ही नहीं, मैं पूजा की विधि के, पूजा के विधान को भी नहीं जानती, किस प्रकार से पूजा की जाती है। फिर भी नाथ, फिर भी नाथ माने ईश्वर चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर, करें हैं पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, पूजा और पूजा की सामग्री को इसी भिखारिन को समझो, सब कुछ मुझे ही समझो, दान दक्षिणा न्यौछावर इसी भिखारिन को समझो, दान दक्षिणा और न्यौछावर भी इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं मैं उन्मत्त हूँ, व्याकुल हूँ, उन्मत्त माने व्याकुल होना, प्रेम की प्यासी। ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, प्रेम की प्यासी हूँ, हृदय दिखाने आई हूँ। मैं अपने हृदय को, अपने प्रेम को दिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, जो कुछ मेरे पास है यही मेरी शरीर है, इसे चढ़ाने आई हूँ, मैं इसे ही आपको चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। चरणों पर अर्पित है, अर्पित माने समर्पित कर देना, ये मेरी शरीर जो है आपके चरणों में अर्पित है, समर्पित है। अगर आपको इच्छा हो तो इसे स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, यह वस्तु, इस शरीर का निर्माण आपने किया है, इसलिए यह शरीर आपकी ही है। ठुकरा दो या प्यार करो, इसे स्वीकार कर लो या अन्यथा इसे ठुकरा दो। तो इस प्रकार से इस कविता के अर्थ और इस कविता को किस प्रकार से गाया जाता है, दोनों चीज़ें हमने क्लियर बता दिया है। तो इसके अर्थ को 2 बार इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सारे शब्दों का अर्थ आपको आ जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने, इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने व्यक्ति को, संसार के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर केवल धनवान व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं, ईश्वर हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर के अत्यधिक दान करें तो ईश्वर उनको प्राप्त हो जाएंगे, अत्यधिक न्यौछावर करें ईश्वर उनको प्राप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो धनी लोगों के पास ही ईश्वर होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन, शरीर और तन से आप उनको समर्पित कर दो तो वहाँ धन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सबको समान भाव से देखते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए विशेष धन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लगन और आत्मा से समर्पण हो तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।